क्लियरली हमारे आसपास अगर आप देखते हो पूजा पाठ चल रहा है, हाँ, बट कलयुग डेफिनेटली है। आप देखिए क्या क्या हो रहा है दुनिया में। ये सतयुग तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म दबता जाएगा। और तब कली जो है, कली का पूरा रूल जब फैल जाएगा तब कल की प्रकट होंगे। तो प्रलय बार बार जरूर मेंशन्ड है, राइट, कि हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रलय होती है। प्रलय में हमेशा बताया जाता है कि पूरी धरती डूब जाती है पानी में, और ऐसा तभी होता है जब आइस एजेस के बाद मेल्ट डाउन होता है। कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली कोई सच्चाई होगी। ये सब कहानियाँ अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे हैं, जिनका कोई कांटेक्ट भी नहीं था, और कांटेक्ट अगर हो भी तो भी वो स्टोरी सबने रिटेन की। दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच तो है। कई ऐसे लोग ये बोलते हैं कि अभी कलयुग स्टार्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप देखो, आप तो अपने चारों तरफ आप पूजा भक्ति भाव चल रहा है, तो ये कलयुग हो ही कैसे नहीं नहीं सकता है। नहीं, ये कई ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि कलयुग खत्म निकल हो कर चुका है, हाँ, और अब जो है द्वापर चल रहा वापस से है। सतयुग। सतयुग शुरू है। दूसरी भी एक फिलॉसफी है कि असेंडिंग डिसेंडिंग युगों की, जिसमें सतयुग के बाद वापस द्वापर, सतयुग की जगह द्वापर आ रहा है कलयुग के बाद। हाँ, वो तो भी एक फिलॉसफी है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं। इसमें से कुछ भी सही नहीं है। स्क्रिप्चर्स में जो हमें क्लियरली बताया जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर कली, फिर दोबारा सतयुग त्रेता द्वापर कली, वैसे चलता है। पहली चीज। दूसरी चीज, कलयुग क्योंकि 3102 बीसी में शुरू हुआ है, जिसके जो आर्यभट्ट, जो सबसे माने हुए गणितज्ञ थे, साइंटिस्ट थे पुराने, उन्होंने वो डेट दी है बेसिस हिज ऑब्जर्वेशंस, और जो मल्टीपल चीज़ों से corroborate होती है। क्योंकि विष्णु पुराण में भी जैसे बताया गया है कि जब परीक्षित को राजा बनाया युधिष्ठिर ने, तो सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन है वो माघ नक्षत्र में थी। और उसको अगर आप प्लॉट करके देखते हैं सॉफ्टवेयर से, तो पता चलता है कि उस टाइम के आसपास माघ नक्षत्र में थी। 3100 BC के आसपास माघ नक्षत्र में थी, और अब दोबारा आगे भी होगी, मल्टीपल टाइम्स होती है, बट उस टाइम पे थी। कौन से उसमें ये? माघ नक्षत्र में, ये माघ विष्णु में। पुराण में। ओके। सो मल्टीपल जगह बताया गया है। सो उसके अलावा एक राजा थे पुलकेशिन, पुलकेशिन टू, उनकी एक प्रशस्ति पे भी लिखा हुआ है एक इंस्क्रिप्शन में कि वो जो साल चल रहा है वो कली वॉर के बाद कौन सा साल चल रहा है, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से भी 3102 BC आता है, महाभारत का, महाभारत वॉर का। सो ये तो क्लियर है कि उसके आसपास ही वो महाभारत वॉर के अबाउट 36 ईयर्स बाद कलयुग शुरू हुआ था। सो उसी ड्यूरेशन में कलयुग शुरू हुआ है। अगर हम मानते हैं कि कलयुग सिर्फ 1200 साल का था तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्लियरली हमारे आसपास अगर आप देखते हो पूजा पाठ चल रहा है, हाँ, बट कलयुग डेफिनेटली है। आप देखिए क्या क्या हो रहा है दुनिया में। ये सतयुग तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि Correct. सतयुग में तो धर्म के चारों पैर होते हैं, चारों पैरों पे खड़ा होता है धर्म। कलयुग में ही धर्म का एक ही पैर है। ये धर्म का एक ही पैर है जो आपको दिख रहा है। सो धर्म पूरी तरह विनाश नहीं होता है कलयुग में। हाँ, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म दबता जाएगा, और तब कली जो है, कली का पूरा रूल जब फैल जाएगा तब कल की प्रकट होंगे। सो इनफैक्ट भागवत पुराण में या दूसरे भी एक दो और स्क्रिप्चर्स में भी ये मेंशन है कि शुरू के जो 10,000 साल हैं कलयुग के, ये गोल्डन पीरियड है, जिसमें भगवान का नाम लेने वाले लोग हैं, डिवोटीज हैं। सो ये जो टाइम है 10,000 साल शुरू का कलयुग का, ये बेस्ट टाइम है डिवोटीज के लिए, इस माया जाल से निकलने के लिए, इस ताकि आगे का टाइम देखना ही ना पड़े। देखना ही ना पड़े। तो उसके बाद का जो टाइम है, तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स जो हम देख रहे हैं दुनिया में हो रहा है, अब हमारे पड़ोसी देशों में ही हम देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो रहा है। सो वही रियलिटी बन जाएगी आगे जाके। ये आइस एज का जैसे आप बता रहे हो, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये तो साइक्लिकल है। जी। सो क्लाइमेट चेंज तो नहीं, पर प्रलय बार बार जरूर मेंशन्ड है, राइट, कि हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रलय होती है। तो हमें पता है अर्थ की साइकिल्स हैं, जिसमें कूलिंग और वार्मिंग पीरियड्स होते हैं। सो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड है, क्योंकि प्रलय में हमेशा बताया जाता है कि पूरी धरती डूब जाती है पानी में, और ऐसा तभी होता है जब आइस एजेस के बाद मेल्ट डाउन होता है। तो यानी फिर से हम मत्स्य पुराण स्टार्ट हो जाएगी। सो ज़रूरी नहीं है हर बार सेम चीज़ रिपीट हो,
पर हाँ, पिछली बार जब हुआ था तब मत्स्य पुराण नरेट की गई थी, और वही कहानी जो है नोआज आर्क की, मनु की, यही कहानी सब रिलीजन्स में मिलती है। सो कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली कोई सच्चाई होगी। ये सब कहानियाँ अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कंट्रीज में कैसे हैं, जिनका कोई कांटेक्ट भी नहीं था, और कांटेक्ट अगर हो भी तो भी वो स्टोरी सबने रिटेन की, दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच तो है। सो ये और बट डेफिनेटली जो लॉजिकल चेंजेस, जैसे सरस्वती का मैंने बताया शुरू में, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, जिनसे हमें पता चलता है कि काफ़ी अपहीवल्स हुए हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, महाभारत में एक कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है, जिसमें बलराम जी को गुस्सा आ जाता है एक बार कौरवों पे, और वो अपने हल से वो पूरी की पूरी उनकी सिटी हस्तिनापुर को ड्रैग करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इफ़ यू थिंक कि सिंबॉलिक है ये प्रॉबेबली हमें बता रहा है, क्योंकि बलराम जी कौन है, किसके अवतार हैं? अगर आप देखें शेषनाग के, शेषनाग को कहा जाता है कि वो धरती को अपने फन पे उठा के रखते हैं। सो अगर बलराम जी ड्रैग कर रहे हैं हस्तिनापुर को, मतलब अर्थ का लैंडस्लाइड। बैलेंस बिगड़ रहा है, लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक्स हुए हैं। सो उससे हमें पता चलता है महाभारत के टाइम में कुछ टेक्टोनिक अपहीवल्स हुए। एक और कहानी बलराम जी के बारे में बताई जाती है कि वो यमुना नदी को ड्रैग करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वो मैच करती है हमारी सरस्वती की जो थ्योरी है उससे। सो ये कहानियाँ जो हैं, जिनसे हमें जूलॉजिकल चेंजेस, सिर्फ क्लाइमेट चेंजेस नहीं पर एक्चुअल जूलॉजिकल चेंजेस जो हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, वो हमें पता चलते हैं इन कहानियों में। पुराणों में, महाभारत में, रामायण में डेफिनेटली सब मेंशन्ड है। साइंटिफिकली एक प्रूवन फैक्ट है कि आइस एजेस आती हैं, राइट? जब आइस एज आती है, बहुत सारी सिविलाइजेशंस ख़त्म हो जाती हैं, नई सिविलाइजेशन शुरू होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये पिछले आइस एजेस के पहले की कहानियाँ हैं, जो वो कहानियाँ बची हैं हमारे तक, क्योंकि सप्तऋषि थे जिन्होंने नॉलेज पास ऑन की, उन्होंने बचा के रखी। सो ये सारे जो स्टोरीज़ हैं, ये पुराने प्री आइस एज स्टोरीज़ हैं। और अब की जो हमारी कहानियाँ हैं, 10,000 BC जो हम मानते हैं सिविलाइजेशन शुरू हुई, वो प्रेजेंट आइस एज के बाद का है, क्योंकि 10,000 BC के आसपास आइस एज खत्म हुई थी, और मतलब मेल्ट डाउन खत्म हुआ था, और फिर ग्रेजुअली ह्यूमन स्टार्टेड बिल्डिंग अगेन। तो ये पहली बार नहीं है कि हमने सिविलाइजेशंस बनाई हैं, बट प्रेजेंट टाइम में ये क्लोजेस्ट है। हाँ, ये पहली बार है।